हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक तिथि दिवस वर्ष है अप्रैल मंथ का। 1 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस। अप्रैल फूल दिवस, उड़ीसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस, अप्रैल फूल दिवस, उड़ीसा दिवस। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल समता दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, समता दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। दांडी सत्याग्रह दिवस, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस, दांडी सत्याग्रह दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, जल संसाधन दिवस। 11 अप्रैल विश्व पार्किंसंस दिवस, सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। 14 अप्रैल विश्व क्वांटम दिवस, विश्व चगास रोग दिवस, विश्व चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस, विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल भारतीय रेल परिवहन दिवस, भारतीय रेल परिवहन दिवस। 17 अप्रैल विश्व होम्योफीलिया दिवस, विश्व होम्योफीलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल विश्व यकृत दिवस, विश्व यकृत दिवस। 21 अप्रैल भारतीय सिविल सेवा दिवस, 21 अप्रैल भारतीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस, मानवता दिवस, विश्व पुस्तक दिवस, मानवता दिवस। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। और 24 अप्रैल पंचायती राज व्यवस्था दिवस। IFC का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, IFSC फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। IO फुल फॉर्म इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। PSPB पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। SEBI का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वामपंथी आंदोलन एवं उत्तर प्रदेश। 1925 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नींव कानपुर में रखी गई। 1925 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नींव कानपुर में रखी गई और 1825 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई। कम्युनिस्टों को शुरुआत से ही सरकार के दमन का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र काफ़ी चर्चित रहा था।
1924 ईस्वी में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी आदि को ब्रिटिश क्राउन के विरुद्ध षड्यंत्र करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। इन लोगों को 4-4 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। कानपुर षड्यंत्र को समाचार पत्रों में काफ़ी कवरेज मिली। इस प्रकार भारतीय इस केस के माध्यम से साम्यवाद से परिचित हुए। ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्टों पर दूसरा डंडा मेरठ षड्यंत्र केस के माध्यम से चलाया। सरकार का मूल उद्देश्य यूनियन आंदोलन को समाप्त करना और कम्युनिस्टों को राष्ट्रीय आंदोलन से थलग करना था। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 3.5 वर्ष तक चला। इसमें कुल 32 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। कम्युनिस्टों के प्रति कांग्रेस के नेताओं ने पूरी सहानुभूति दर्शाई। कांग्रेस कार्यकारिणी ने इनके मुकदमे के लिए केंद्रीय सुरक्षा समिति का गठन किया। मुकदमे की पैरवी में जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी और M.C. छागला जैसे नेता सामने आए। अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, रूजवेल्ट, हेराल्ड लास्की जैसे प्रख्यात व्यक्तियों ने भी सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की। इस प्रकार कम्युनिस्टों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा से अलग करने की सरकार की मंशा न केवल असफल रही बल्कि इसका एक कदम उल्टा प्रभाव हुआ। यद्यपि चोटी के नेताओं की गिरफ्तारी से कम्युनिस्ट आंदोलन नेतृत्वहीन अवशेष हो गया। प्रताप और प्रभु कानपुर से छपने वाले अखबार थे। प्रताप और प्रभु कानपुर से छपने वाले अखबार थे। 1937 का चुनाव उत्तर प्रदेश। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संयुक्त प्रांत में 228 सीटों पर चुनाव हुए। कुल 228 सीटों में 64 सीटें मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित की गई थी। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही बहुमत से सरकार बनाई। हालांकि मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल होना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस प्रकार इस सरकार में प्रधानमंत्री अर्थात मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के साथ रफ़ी अहमद किदवई राजस्व वजीर, कैलाश नाथ काटजू न्याय, कृषि व पशुपालन, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित स्थानीय प्रशासन व स्वास्थ्य, प्यारेलाल शर्मा व मोहम्मद इब्राहिम शामिल थे। संयुक्त प्रांत में 1939 में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। इसमें आगरा और अवध दोनों ही प्रांतों के काश्तकारों को जोतों के लिए पुश्तैनी अधिकार दिए गए एवं जमींदारों से ज़मीन बेदखली के अधिकार छीन लिए गए। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने द्वितीय विश्व युद्ध से संपन्न राजनीतिक संकटों के चलते त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार कांग्रेस का शासन 28 माह तक चला। भारत छोड़ो आंदोलन उत्तर प्रदेश। गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास होते ही 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर अहमदनगर दुर्ग जेल में रखा गया। बाद में उन्हें बरेली सेंट्रल जेल व अल्मोड़ा जेल में भी रखा गया। जैसा कि विदित है कि आंदोलन के प्रारंभ होते ही शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में आंदोलन का नेतृत्व द्वितीय पंक्ति के नेताओं ने किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र स्वयंसेवकों ने गाजीपुर और आजमगढ़ के किसानों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इलाहाबाद एवं वाराणसी विश्वविद्यालय के छात्रों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेलगाड़ी पर कब्जा किया तथा उसे आज़ाद रेलगाड़ी का नाम दिया। उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन की सबसे अधिक तीव्रता बलिया जिले में थी। अगस्त 1942 में एक भारी भीड़ ने बलिया नगर पर कब्जा कर लिया तथा उसके भारतीय जिला मजिस्ट्रेट को खजाने के सारे नोट जलाने और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर मजबूर कर दिया। गांधीवादी नेता चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया
में समानांतर सरकार का गठन हुआ। उन्हें स्वराज जिलाधीश घोषित किया गया। चित्तू पांडे के साथियों में जगन्नाथ सिंह और परमात्मानंद सिंह प्रमुख थे। हालांकि सेना की सहायता से बलिया पर पुनः अधिकार कर लिया गया। बलिया को पुनर्जीवित करने की सूचना लंदन भी प्रेषित की गई। उत्तर प्रदेश का नामकरण और पुनर्गठन। मुगल साम्राज्य के पश्चात भारत में क्षेत्रीय राज्य अस्तित्व में आए। उत्तर प्रदेश के एक बड़े भाग पर अवध के नवाबों का शासन कायम हुआ। पश्चिमी भाग के कुछ जनपद दिल्ली के नियंत्रण में थे, जबकि दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी भाग के कुछ जनपद बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन थे। 1834 तक उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी के ही अंतर्गत आता था, लेकिन 1834 ईस्वी में ही ब्रिटिश सरकार ने 1/4 प्रेसिडेंसी आगरा प्रेसिडेंसी पहली 3 बंगाल, मुंबई, मद्रास का गठन किया। आगे आगरा प्रेसिडेंसी को उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम दिया गया तथा इसका मुख्यालय आगरा को बनाया गया। इस प्रांत का प्रशासन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के जिम्मे था। 1898 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिम प्रांत से पृथक कर दिया। फिर इसकी राजधानी को भी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। हाई कोर्ट को भी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। 1856 ईस्वी में अवध का प्रशासन लॉर्ड डलहौजी के कुशासन के आरोप में हस्तगत कर लिया था। इसे एक चीफ कमिश्नर के अधीन रखा गया था। आगे 1877 ईस्वी में अवध क्षेत्र से संबंधित जिलों को उत्तर पश्चिम प्रांत में एकीकृत कर दिया गया। इस प्रकार 1877 ईस्वी से ये प्रदेश उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध कहा जाने लगा। 1902 ईस्वी में इस प्रदेश का नाम आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप उत्तर प्रदेश को लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह गवर्नर के अधीन कर दिया गया। 1921 ईस्वी में प्रदेश की राजधानी भी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। कब कर दिया गया इलाहाबाद से लखनऊ? 1921 ईस्वी में। हालांकि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा। 1937 ईस्वी में इस प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंस अल्टरेशन ऑफ नेम आर्डर 1950 पारित कर संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जनपदों को अलग करके उत्तरांचल या उत्तराखंड नाम से एक नवीन राज्य का गठन किया। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट डे नए टॉपिक, नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।